विकास खंड महुआमा। आप यूपी न्यूज के माध्यम से आए, आपका हमारी ग्राम पंचायत में स्वागत है। प्रयागराज। प्रयागराज। जी जी सर, आपका गांव एसडीएम में चयनित हो चुका है जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत। आने वाले समय में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था आप ग्राम पंचायत में देखने को मिलेगी। जी आरआरसी सेंटर बनना था, बन गया? जी बिल्कुल। आरआरसी सेंटर सरकार की प्राथमिकता की योजना थी, इसको प्राथमिकता पे कराया भी गया है जी। और एक अच्छा भव्य तरीके से बनाया गया। उद्घाटन हुआ उसका? उद्घाटन ब्लॉक के कर्मचारियों के द्वारा हो गया है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन? डोर टू डोर गाड़ी बैटरी रिक्शा लिए हैं? जी बिल्कुल, ई रिक्शा लिया गया है। जी। तो गीला कचरा सूखा कचरा घरों से निकाल के लोग दे रहे हैं? जी हाँ, दे रहे हैं। गाड़ी जाती है तो देते हैं, आरआरसी पे जाती है, फिर वहाँ से जो मेन केंद्र है वहाँ पे चला जाता है। इससे तो साफ सफाई की अब समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, आप गांव में आए होंगे तो देखे भी होंगे। तो नहौनी नलकूप के स्थानों पे SLW के तहत सॉकेट भी बनने थे। जी बिल्कुल। कितने सॉकेट आप हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 60 से अधिक, कुछ तो SLWM से, कुछ राज्य केंद्र से भी कराया गया है, तो 60 तो एकदम पक्का कराया गया है, 60 सॉकेट। अब इससे तो गार्बेज नहीं बनते होंगे, जो मच्छरों का प्रकोप चरम पे होता था, नहीं, भराव हो जाता था। इससे तो लोगों को निजात मिली है काफी हद तक, लेकिन क्या होता है बारिश में थोड़ा बहुत तो परेशानी आ ही जाती है, क्योंकि देखिए हम महानगर जैसी जगहों पे आप देख ही रहे हैं। जी जी जी। तो क्योंकि इसके पहले और भी चीजें थी, जबकि ग्राम पंचायतों का बजट कम हुआ है, आप जानते हैं जी। 100% से 70% कर दिया गया। तो बारिश होती है तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं जल भराव या कुछ रोडे नहीं बन पाए हैं। बाकी प्रयास है कि आने वाले समय में। एसडीएम में कितने का बजट है? 28 लाख का कि? हमारे यहाँ 24 लाख। 24 लाख का आपका बजट है। इससे तो अब सरकार की तरफ से आते रहे, रकम आती रहे, लेकिन इसमें विकास होता रहेगा। ना तो आप रोड बना सकते हैं, ना नाली बना सकते हैं। जी, इस बजट से आप आरआरसी बना सकते हैं 100 फीट का, लीज फीट है। हाँ, उसके अलावा जैसे आपका ये गाड़ी लेना था, उसकी एक गाइडलाइन थी। प्राथमिक विद्यालय में वाटर हार्वेस्टिंग भी बनाना था, बना आपके? जिससे प्राथमिक विद्यालय में जल भराव ना हो। जी बिल्कुल। इससे तो बच्चों को भी सहूलियत मिली, ग्रामीण के जो बच्चे पढ़ने नौनियाल छोटे छोटे। जी बिल्कुल। वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्यवस्था भी नहीं थी, जिसमें छत भी चू रही थी, राज्य से उसको भी छत। एक बात तो मैं कहना चाहूंगा प्रधान जी, आने वाले में समय में प्रधान तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मील का पत्थर साबित होगा कि कोई प्रधान हुआ जो एसडीएम में हमारी ग्राम पंचायत को चयनित करवाया, जिससे आज साफ सफाई की समुचित व्यवस्था लोगों को मिल रही है। SLW में चयनित कराया गया और हमने तो वादा भी किया है ग्राम पंचायतों में कि आने वाले समय, क्योंकि अब तो ये आखिरी समय चल रहा है, आने वाले समय में हम ग्राम पंचायत के लिए एक बढ़िया खेल मैदान, लाइब्रेरी, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसका हमने ये मांग भी किया है। सर, बरसात का समय चल रहा है जी, जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जी, इसके लिए ह्यूमन पाइप के जरिए जल निकासी का प्रबंधन आपने किया है कि ओपन नाली देने का काम किया है? जहाँ पे जगह मिला है वहाँ पे ओपन नालियां बनी, जहाँ पे जगह कम थी, जो पतली रोडी थी, वहाँ पे ह्यूमन पाइप चैम्बर बना के उसका प्रबंधन किया गया है। एक विषय और है, क्षेत्र में बड़ा चर्चा का विषय बड़ा है जी। उसको मैं लोग आजकल हिंदू मुसलमान तमाम तरीके से, आप मुस्लिम प्रधान है। जी जी। 300 मुस्लिम मतदाता हैं, बकिया आपके यहाँ हिंदू सब होता है। हमारे हिंदू भाई। दहियावा में एक मंदिर का आपने बढ़िया कायाकल्प करवाने का काम किया। दहियावा में नहीं, गधीना में जी। तो बहुत ही चर्चा का विषय बना रहता है कि प्रधान जी, ये इसका आपका उद्देश्य क्या था? इसके देखिए, उसी मंदिर पे हम लोग खेले कूदे हैं, बड़े हुए हैं जी। शिवालय है जी। भगवान भोलेनाथ की मंदिर है, बगल में हनुमान जी की भी मंदिर है जी। पहले से प्राचीन और भव्य मंदिर है, इस क्षेत्र की बहुत बड़ी मंदिर है जी। तो हमारे दिमाग में आया कि इसको क्यों ना क्या कहते हैं, कॉरिडोर टाइप का बना के बढ़िया भव्य रूप दिया जाए, पेंटिंग वगैरह करा के। तो हमारा तो सिर्फ एक ही संदेश है कि गंगा जमुनी तहजीब को बल दिया जाए, जिससे समाज में फैली कुरीतियों से या जो भी लोगों को बहका के कुरीतियां फैला रहे हैं, अपनी धर्म की या जात की या वोट की राजनीति कर रहे हैं, ये सब बंद हो, जिससे गांव का विकास हो, एक सब लोग संगठित हो, शिक्षित हो और गांव खुशहाल रहे तो हम सब खुशहाल रहे। प्रधान तो आते जाते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया सोच है प्रधान जी। आज के विषय पे इन सब बातों को लोग ध्यान नहीं देते हैं। जी जी। तमाम अपनी मस्जिद तुम हटाओ, तुम अपनी मंदिर हटाओ, वहाँ पे आप मंदिर का निर्माण। जनता भी बहुत अच्छी समझदार है, हमारा ही नहीं सबका सहयोग करते हैं। और चाहे वो दुर्गा पूजा रहा हो, रामलीला रहा हो या मंदिर का मुद्दा रहा हो या किसी के सहयोग में, तो आप जाके इंटरनल क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपको जो रिपोर्ट मिले आप उसके अकॉर्डिंग दिखाइए, मैं इस तरह से आपको कहता हूँ। बहुत मतलब आपके यहाँ इन सब बातों का कोई स्थान नहीं। करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह दो चार, हम हर समाज में रहते हैं, करने वाले करते हैं।
लेकिन मैं अपने तो ब्रेक लगा देते हैं। आप तो हम अपने हिंदुओं के मंदिरों का बढ़िया से कायाकल्प करवाने का काम करते हैं, हमारा शिवालय में जाके पूजा करवाने का काम करते हैं, भंडारा करने का काम कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है जी कि हमको इस लायक जनता ने बनाया और मैंने ऐसा कार्य किया कि जनता भी हमसे खुश है। और मैं ये धर्म की और वोट की राजनीति ग्राम सभा को सफाई बेहतर रखने का काम कर रहे हैं जी जी। खरंजा इंटरलॉकिंग के माध्यम से लोगों को सिंचित करने का काम कर रहे हैं जी जी। बिल्कुल धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप क्रॉस चेक भी करिए, जहां कमी रहेगी या जहां चीजें अभी नहीं हो पाई हैं, मैं अपनी जनता से, अपने भाइयों से, बुजुर्गों से अपील करूंगा, निराश ना होइए। आने वाले समय में उन सबको भी अच्छी तरह से बनाने की मैं कोशिश करूं, क्योंकि 5 साल में आप जगह जगह घूम रहे हैं, हर जगह हर रोडें, हर मोहल्ले नहीं बन सकते। तो मेरी उनसे अपील है, निराश ना होइए, आने वाले समय में उन सबको भी प्राथमिकता पे कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।